यस। हाय बेटा, दिस साइड सी सरीश मथारी और 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अकाउंटिंग का बेटा लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो चलो फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसको। अच्छा देखना बेटा, लास्ट लेक्चर में बेसिकली आपको ये 4 ट्रांजेक्शन की एंट्रीज लिखने के लिए बोली थी। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में नहीं लिखना है मेरे बच्चे, बस हमने जो फॉर्मेट देखा था उस फॉर्मेट में आपने लिखना है। डेबिट और क्रेडिट एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जब भी आप इस दुनिया में कोई ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, व्यवहार पढ़ोगे, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? एक बार मैं पहले फटाफट से चारों ट्रांजेक्शन की एंट्रीज बता देता हूँ, उसके बाद आज तक जो पढ़ा उससे रिवाइज करवा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? चलो, विथ स्माइल, विथ न्यू जोश, है ना, हम लोग हमारा 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग का जर्नी आगे बढ़ाते बेटा। सबसे पहले मैं आपको होमवर्क करवा देता हूँ। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10,000। याद है बेटा, 4 के 4 एग्जांपल लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको दिए थे, आपने चेक कर लेना आपका आंसर। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, सबसे पहला काम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो, है ना। ये A/C ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट आ रहा है, पहले तो ये पता लगा लिया। ट्रांजेक्शन क्या है, पढ़ना जरा। ट्रांजेक्शन ये है मेरे बच्चे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये ट्रांजेक्शन है, बरोबर है। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है? सर कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है मतलब? ये बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने कैश लेके आया, तो एक तो बनेगा कैश अकाउंट, एक तो बनेगा बेटा कैश अकाउंट, पहला वाला ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, एक तो बनेगा कैश अकाउंट। ओहो, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस में कैश आई है ना, इस ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस में कैश आई है। ओनर ने धंधा स्टार्ट किया, ओनर ने धंधे में कैश लगाया, तो बिजनेस में कैश आ गई। और ये कैश किसने लगाया मेरे बच्चे? ओनर ने। कैश किसने लगाया? ओनर ने। ओनर का अकाउंट हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते तो क्या नाम से लिखते हैं? आज के बाद लाइफ टाइम याद रखना, ओनर का अकाउंट हम लोग कैपिटल के नाम से लिखेंगे। क्या नाम से? बोल मेरे बच्चे, कैपिटल। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल। यस। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। सर आपको कैसे समझा ओनर ने स्टार्ट किया? बेटा ओनर नहीं स्टार्ट करेगा तो क्या राह चलता आदमी स्टार्ट करेगा? बिजनेस स्टार्ट किया मतलब धंधे के मालिक ने धंधा स्टार्ट किया है, तो मालिक के लिए कौन सा अकाउंट हम लोग लिखते हैं? कैपिटल। बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा बेटा। बस अभी इतना ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए बनाया है कैपिटल अकाउंट? ओनर के लिए। और ये कैश अकाउंट, ओनर ने कैश लाया ना, यहाँ लिखा है ना, बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 10,000, कैश आ गई 10,000 रुपए। इसीलिए ये पहले नंबर का ट्रांजेक्शन मैंने पढ़ के ये दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, कैश और कैपिटल। फर्स्ट स्टेप खत्म बेटा। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज रहो, 11 12 सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएस, सीए में कहीं का भी, बीकॉम एमकॉम कहीं का भी अकाउंटिंग रहने दो, 11 12 महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जब भी आप ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज पास करोगे तब आपने सबसे पहला काम यही करना है आपके मन में बेटा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते ही मातृभाषा में कन्वर्ट करके ये पता लगा लो उस ट्रांजैक्शन, उस व्यवहार की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। पता लगा लिया कैश और कैपिटल। दूसरा काम, कैश कहां पे क्लासिफाई होगा? कैश कहां पे क्लासिफाई हो गया? देखो बेटा, कैश कहां पे क्लासिफाई हो गया, देखना जरा। कैश अकाउंट हमने लास्ट टाइम देखा था बेटा, कुछ याद आया क्या? ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। यस और नो? ये टोटल 10 कैटेगरीज के अकाउंट है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। एक अमाउंट प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे। और लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इन सारे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। मतलब ये सारे अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहे तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, देखना जरा। यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बना है? यहाँ पे बना है मेरे बच्चे कैश अकाउंट। यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बना है? कैश और कैपिटल। चलो ढूंढो कैश कहाँ पे क्लासिफाई होगा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहाँ पे क्लासिफाई होगा? सर कितनी पगले सी बात कर रहे हैं, कैश तो असेट है, तो लिखो कैश एसेट है। असेट का डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे कैश का भी डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। यस और नो? कैश का भी क्या आ जाएगा? डेबिट बैलेंस। शॉर्टकट लिख दे तो, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो।
यही रूल है ना डेबिट बैलेंस का। डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। तो मैंने वहां पे रूल लिख दिया, यस और नो। हर बार आपने यही रूल देखना है बेटा। अब यहाँ पे ये थर्ड स्टेप, पहले आपने सेकंड स्टेप में लिख दिया बैलेंस कौन सा है, बरोबर है। अब थर्ड स्टेप, अब डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है चेक कर लो। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। आप सभी को रूल पता है, मैं ये सोच रहा हूँ आप सभी को कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का रूल पता है, मैं ये ही सोच रहा हूँ बेटा। नहीं पता है तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्लीज पेशेंस रखना। शांता भाई एकदम आराम से बेटा, एकदम आराम से, आपने शांति के साथ चलना है बेटा। रूल देख लो, रूल देख लो क्या है। ऑल एसेट्स मेरे साथ साथ बोलना मेरे बच्चे। ड्रॉइंग डेटर्स expenses and losses are always having debit balances। मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुए तो क्रेडिट करो। एंड ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। ये सुन, अब ध्यान देना, जो कि कैश ये मेरी असेट में आती है, असेट का डेबिट बैलेंस, इसीलिए कैश का भी डेबिट बैलेंस। रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। और ट्रांजैक्शन में ऐसा लिखा है, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया। सर आपको क्या समझा? अरे बाबा धंधा शुरू किया ना, तो ओनर ने बिजनेस में कैश लाया। ओनर जब भी बिजनेस में कैश लेके आता है तो कैश बढ़ती है मेरे बच्चे। सर ये ऐसे कैसे बढ़ती है? ये ओनर है, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस है, ये ओनर है, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया है, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया है, तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगी। ओनर के जेब से कैश कम हो जाएगी, लेकिन बिजनेस में कैश बढ़ जाएगी। तो सर बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ओनर के? बेटा बढ़ना या कम होना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओनर ने धंधा स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, तो ओनर के जेब से तो कैश कम हो जाएगी, लेकिन बिजनेस में कैश बढ़ जाएगी। सर क्या ओनर बिजनेस लगा रखा है? ओनर और बिजनेस तो दोनों सेम ही है ना मुन्ना ना। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। ये ओनर है, ये बिजनेस है। मान लो मैंने पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट किया, तो पानीपुरी का बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है ऐसा समझो, और मैं ओनर सेपरेट पर्सन है ऐसा समझो। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। मैंने कॉफी शॉप स्टार्ट किया और आप मेरे दोस्तों, आप मेरे शॉप पे आ गए, आपने मेरे शॉप पे कॉफी पिया जी भर के। जब बिल देने की बारी आई तब आप मुझे बोल रहे हो कि यार तू तो दोस्त है हरीश मेरा, तू क्या मुझसे पैसा लेगा? मैंने बोला देख भाई, दोस्ती अलग धंधा अलग, दोस्ती दोस्ती की जगह पे, धंधा धंधे की जगह पे। मतलब मैंने अपने आप को, दोस्ती को और धंधे को अलग अलग ट्रीट किया कि नहीं किया? आप भी, आपके शॉप पे भी अगर आपका कोई दोस्त आता है तो आप क्या उसे फ्री में दोगे? आप क्या बोलोगे आपके दोस्त को? भैया दोस्ती अलग धंधा अलग, मतलब ओनर अलग और बिजनेस अलग है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तब आपने हमेशा ये सोचना है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर ने अगर बिजनेस में पैसा डाला, ओनर ने अगर अपने जेब से बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर ने अगर अपने जेब से नया पैसा बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगा। ये सर ना। यहाँ पे ओनर ने अपने जेब से बिजनेस में कैश लाई, तो बिजनेस में कैश बढ़ गई। कैश बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिजनेस में कैश बढ़ गई। ओनर की जेब से कैश कम हो गई, ओनर को चूल्हे में जान दो, कोई लेन देन नहीं है। ओनर को चूल्हे में जान दो, कोई लेन देन नहीं है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है? बिजनेस के। बिजनेस में कैश आ गई, ओनर की जेब से कैश कम हो गई, जाने दो ना, छोड़ना उसको। बिजनेस में कैश आ गई, बिजनेस में कैश बढ़ गई। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस में कैश है, बिजनेस में कैश बढ़ गई तो डेबिट करो। कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, दैट्स इट, गेम ओवर। फाइनली इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है। मैं मानता हूं 1 सेकेंड का काम था, हमने पिछले 50 सेकेंड से इसी में टाइम दिया है, लेकिन ये जरूरी है, आपका बेसिक है, आपका 10th अभी हुआ है। आपको अगर ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे तकलीफ आएगी बेटा, क्योंकि आप भी आगे जाके मेरी तरह सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो। मैं जानता हूँ कॉमर्स फील्ड में टॉप मोस्ट के कोर्सेस है, सीए, सीएस, सीएम। तो डेफिनेटली आप भी आगे जाके कोर्सेज करोगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अकाउंटिंग का बेसिक पक्का रहा तो कितने फायदे बेटा। उसके बाद
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहां पे क्लासिफाई होगा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। कैपिटल कहां पे क्लासिफाई होगा? कैपिटल में। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम होता है डेबिट करो। देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, यहां लिख दिया क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। ये रूल है ना क्रेडिट बैलेंस का। सो कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? चेक कर बेटा, कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? चेक करो, चेक करो फटाफट से, अभी समझ में आएगा। सर बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से, बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। यस और नो? सो अब मुझे एक बात बताओ, ओनर जब भी धंधे में पैसा लगाता है तो धंधे में कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बाबा, ओनर यहाँ धंधे में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा ना। ओनर अगर धंधे से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर रहा है तो कैपिटल कम होगा। जब कभी भी ओनर अपने जेब से बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो समझ जाओ कैपिटल बढ़ेगा। भांडवल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो यहाँ ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया 10,000 तो कैपिटल बढ़ेगा, 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 इसीलिए क्रेडिट करो। दैट्स इट, गेम ओवर। कैश अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। हो गई एंट्री खत्म फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। सेकेंड ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ओवर, नाउ सेकेंड। सर मतलब आपने किया क्या, जरा बताना तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज में। मेरे बच्चे मैंने कुछ नहीं किया। एज एन अकाउंटेंट मैंने धंधे में जो व्यवहार हुआ, धंधे में जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ, ओनर ने आज धंधा स्टार्ट किया, ओनर ने धंधे में 10,000 रुपए लगाए तो मैंने बस उसका अकाउंटिंग किया। हिशोब किताब लीला बड़ा, हिशोब लीला, हिशोब लीला, हिसाब किताब लिखा मेरे बच्चे मैंने, बस अकाउंटिंग किया इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने अकाउंटिंग किया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया बेटा। सर ओनर ने तो 10,000 रुपए एक ही बार लाया, आपने तो यहाँ पे एक बार 10,000 को डेबिट किया और एक बार आपने 10,000 को क्रेडिट किया। देखो क्रेडिट 10,000 रुपए और एक बार 10,000 डेबिट किया। मेरे बच्चे ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री करोगे तब आपने देखना उस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, दो नजरिए होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। सर दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं? क्योंकि मेरे बच्चे दुनिया में लेन देन होता है, लेन देन के अलावा तीसरा कुछ फेन होता है क्या? लेन देन, लेन देन, बस दो ही चीजें होती है, लेन देन। इसलिए अकाउंटिंग के भी एस्पेक्ट भी दो ही है, लेन देन, डेबिट एंड क्रेडिट मेरे बच्चे। यस और नो? सो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। सर भाई डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट में लेन कौन सा है और देन कौन सा है? बेटा ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। हर बार डेबिट मतलब बढ़ना नहीं होगा या हर बार क्रेडिट मतलब कम होना नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, उसके बारे में आप चिंता मत करो। बस इतना ध्यान रखना लेन देन की तरह यहां भी दो एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन को दो नजरिए से देखना है, दो एस्पेक्ट से देखना है, दो पहलू से देखना है। दो ही क्यों? क्योंकि लेन देन है। गेम ओव्हर, दूध पिता बच्चा भी करेगा। सर एक सरळ सरळ आम्हाला सांगा, आम्हाला काही जास्त डीप मध्ये जायचं नाही, आम्हाला फक्त इतकं सांगा सर की डेबिट क्रेडिटचं रूल कसं काय वापरायचं। सांगितलं की बाळा, ये 3 स्टेप है। जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे 3 स्टेप फॉलो करना है। पहली स्टेप बेटा, पहली स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। दूसरी स्टेप बैलेंस देख लो उसका, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तीसरी स्टेप अप्लाई द रूल एंड पास द एंट्री। सर तीसरा स्टेप वापस बताना। अब भैया डेबिट बैलेंस है और बढ़ रहा है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए हमने क्रेडिट किया। यस और नो? सर एक और ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करके बताओ। अभी ले मेरे बच्चे, कौन सा कलर लू बता? ब्लैक कलर लू? ये ले ब्लैक कलर। रेंट पेड 2000। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? अगेन फर्स्ट स्टेप, अकाउंट आइडेंटिफाई करो। अकाउंट रेंट पेड तो एक बनेगा रेंट अकाउंट। रेंट खर्चा है ना, दे रहा हूं तो रेंट मिला रहता तो इनकम रहती, रेंट पे करो मतलब खर्चा है। सो रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट बना लिया एक। और दूसरा कौन सा है? रेंट पेड ₹2000। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? रेंट कैश में दिया है शायद, PAID पेड, कैश में दिया रेंट, तो यहाँ लिख दू कैश, कैश अकाउंट लिख दिया मेरे बच्चे। ये दो के अलावा और कोई तीसरा अकाउंट नहीं बनेगा। सर आपको कैसे समझ में आता है ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? बेटा देख बड़ा आसान है। ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, ये ऊपर की जो 10 कैटेगरीज है ना, इसमें से जो कोई भी नेचर का अकाउंट
या जिस चीज को आप लोग मनी या मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो, ज्याला तुम्ही पैशाच्या किमतीत मोजू शकता, जिसको हम लोग पैसे में मेजर कर सकते, ऐसी जो भी चीजें दिख रही है उन सबका अकाउंट बना लो। नाम में कुछ नहीं पड़ा है, यहाँ पे कैश लिखो, मनी लिखो, कैश लिखो, मनी, हार्ड कैश, जो लिखना लिख लो, नाम में कुछ नहीं पड़ा है। नेचर समझना जरूरी है। नेचर असेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस की अपोजिट टर्म है इसकी कोई, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। चलो ये ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, मुझे इसमें दिखा रेंट एक खर्चे का अकाउंट बन रहा है और एक कैश असेट। रेंट क्या है सर? खर्चा। सर आपको किस समझा खर्चा है? दे रहा हूं ना मैं, खर्चा ही होगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। एक्सपेंस का सेकंड स्टेप बैलेंस का पता लगा भैया, डेबिट बैलेंस रूल, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस का ये रूल है ना। कैश कौन सा अकाउंट है पता लगा बेटा, ऊपर के कैटेगरी में असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। उसमें कैश कहां पे आएगा? असेट में। असेट का भी फिर से डेबिट बैलेंस, असेट का भी डेबिट बैलेंस, असेट का भी डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अरे सर दोनों का डेबिट बैलेंस आ गया। अरे आने दे, लोड नको घेऊ, लोड नहीं लेना, आए तो आया। अब थर्ड स्टेप क्या है? अप्लाई द रूल, पास द एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, मैं रेंट दे रहा हूं, अब ये भाड़े की वजह से, रेंट की वजह से, ये भाड़े की वजह से, रेंट की वजह से, रूम भाड़े की वजह से, रेंट की वजह से मेरा खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? आप आपके पापा से पूछना, अगर आप रेंटल वाले फ्लैट में रहते हो तो रेंट की वजह से तो आपका खर्चा बढ़ता है ना। खर्चा बढ़ता है रेंट की वजह से, रेंट दे रहा हूं, रेंट की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए रेंट को डेबिट करो। यस और नो? हाँ, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है, चेक कर बेटा। कैश, अब वो तो मुझे को थोड़ी पता कैश बढ़ रही कम हो रही हो, तो ट्रांजेक्शन से समझेगा। ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? रेंट पेड ₹2000, यानी 2000 रुपए दे दिए, 2000 रुपए दे दिए, तो 2000 रुपए दे दिया ने आपके जेब से, यानी आपके बिजनेस के जेब से, आपके बिजनेस के जेब से कैश कम हो गया, आपके बिजनेस में से कैश कम हो गया, पैसा दिया ना, कैश कम हो गया। कैश का डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट करो, कैश का डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश कम हो गया ना आपके पास से, आपने रेंट पे किया, आपके पास से कैश कम, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हो रही है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है कैश पेड, तो कैश कम हो गई इसीलिए क्रेडिट किया। यस और नो? हो गई एंट्री, हो गई एंट्री। रेंट अकाउंट होगा डेबिट, कितने से? 2000 रुपए, 2000 है ना, और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, 2000 रुपए। यस और नो? बेटा हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है। एक बार उसी 2000 को मैंने रेंट बोल के डेबिट किया और एक बार उसी 2000 को मैंने कैश बोल के क्रेडिट किया। 2000 रुपए का खर्चा, इसके लिए 2000 रुपए की कैश गई खर्चे के लिए, खर्चा बढ़ा, कैश कम हो गई, खर्चा बढ़ा, कैश कम हो गई। हे कम ऑन, दो पहलू, खर्चा बढ़ा, कैश कम हो गई। चेक करो, रेंट का डेबिट बैलेंस है और रेंट बढ़ रहा है इसीलिए मैंने डेबिट किया। कैश का भी डेबिट बैलेंस है और यहां कैश कम हो रही है इसीलिए कैश को क्रेडिट किया। यस और नो? जो कोई भी डाउट है बेटा अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। उसके बाद आगे चलते हो बेटा, तीसरा वाला एंट्री, सैलरी पेड ₹1000। ओके, सैलरी पे किया मेरे बच्चे 1000 रुपीज। फटाफट से देखो, ध्यान देना, एक तो बनेगा सैलरी अकाउंट और दूसरा पेड, सैलरी भी दे दिया, मतलब कौड़ी या पत्थर तो नहीं दिया होगा, कैश ही दिया होगा, कैश या चेक से। सर चेक से दिया तो आगे देखेंगे कौन सा अकाउंट बनेगा। अभी कैश दिया ऐसा हम लोग सोचेंगे, एक सैलरी अकाउंट एक कैश अकाउंट। सैलरी दे रहा हूं मतलब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का अगेन डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का रूल है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी दे रहा हूं, सैलरी की वजह से मेरा खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है इसीलिए मैंने डेबिट किया। और कैश, कैश ये असेट है, असेट का फिर से डेबिट बैलेंस, ये रूल है, बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हो रही है क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है सैलरी पेड, कैश चली गई यानी बिजनेस से कैश कम हो गई, कैश कम हो गई, कम हो गई तो देखो यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा बेटा। ओ हो, कुछ था क्या इसमें? चल बेटा, अमाउंट कितना है बताओ? 1000। और लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड। समझा आपको मैंने जो फॉर्मेट बोला था, इस फॉर्मेट में कैसे करना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है, ओ हो, इनकम है, आने वाला इंटरेस्ट इनकम,
ब्याज किसी को देते हैं तो खर्चा, और ब्याज आता है तो इनकम। चलो इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरेस्ट मिल रहा है किस फॉर्म में मिला होगा? कैश में मिला होगा, तो एक बना लो कैश अकाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, सिर्फ इंटरेस्ट भी लिखा तो भी चलेगा, कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। अब मुझे एक बात बताओ, ब्याज मिला तो पैसे आए आपके पास, यानी कैश बढ़ गई आपके पास, कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट करो। इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो इनकम बढ़ेगा कि कम होगा? इनकम बढ़ेगा कि कम होगा? यस बढ़ेगा सर। इनकम 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 ढूंढो, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इनकम यहाँ पे भी इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इनकम नेचर का अकाउंट है, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से इनकम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। अमाउंट कितना था? 500 500। कुछ था रे मेरे बच्चे इसमें? बता बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? कुछ था इसमें? सिंपल है सर, क्या बात कर रहे हो, हम आपको डाउट कैसे पूछेंगे? अरे मेरे भाई चिंता नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा फेसबुक, जीमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारी चीजें आपके पास है मेरे बच्चे, आप जहां चाहो वहां डाउट पूछ सकते हो। ये सर क्लियर? सो यहां तक हमने लास्ट में देख लिया था, ये आपका होमवर्क था। मानता हूं काफी सारा टाइम हमने 4 ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करने के लिए किया है, लेकिन आपका अभी अभी 10th हुआ है, आपको ये सारी चीजों पे ध्यान रखना ही होगा मेरे बच्चे, आपको ध्यान रखना होगा। ये सर चलो आगे, पक्की बात, डन। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा। चल अब 11th स्टैंडर्ड के हम लोग अकाउंट्स में एक कदम और आगे बढ़ रहे बेटा, अच्छे से ध्यान देना, एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सो बच्चों अभी अभी आपने क्या सीखा? अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करते। अब देखो ये एंट्रीज आपने पास किया, ये एंट्रीज आपने वो 3 जो फॉर्मेट था अपना, 3 स्टेप है उसमें आपने फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपने पास किया एंट्रीज। ये देखो इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सुन। अब जर्नल एंट्री आपने आपके बुक्स में कई दुकानों में देखी होगी, आपके घर पे अगर फैमिली बिजनेस होगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा तो आपने देखा होगा एंट्री का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कि कब डेबिट हो रहा है, कब क्रेडिट हो रहा है, कब डेबिट हुआ, कब क्रेडिट हुआ, इसके लिए आपको समझाने के लिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। फर्स्ट कॉलम क्या है बेटा? अकाउंट आइडेंटिफाई करो। सेकेंड कॉलम क्या है मेरे बच्चे? आपका जो अकाउंट आइडेंटिफाई किया आपने फर्स्ट कॉलम में, उसका बैलेंस कौन सा पता लगाओ। और थर्ड स्टेप क्या है मेरे बच्चे? वो अकाउंट जो आपने आइडेंटिफाई किया और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये चेक कर लो। ये तो मेरा सिंपल फॉर्मेट है, लेकिन जर्नल एंट्रीज इस फॉर्मेट में नहीं लिखते। जर्नल एंट्रीज लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, वो एक बार आपको बता देता हूँ, वो आपने लिख लेना है। सर ये ही एंट्रीज लिख के बता दो ना वो फॉर्मेट में, हाँ ये एंट्री लिख के बता देता हूँ। देखो देखो बेटा, ये डेट, मैं यही एंट्री लिखता हूँ। कौन सी एंट्री लिखूँ? वैसे सारी एंट्री भी लिख दिया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मेट लिख रहा हूँ मैं, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो के लिए L/F। लेजर फोलियो के बारे में चिंता मत करो, बस अभी लिख लो यहाँ पे खाता क्रमांक लेजर फोलियो, बस लिख के रख लो, अभी सोचने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे उसकी, अभी जरूरत भी नहीं है बेटा, लेजर पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, सर बाप रे इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ मेरे बच्चे 5 कॉलम है टोटल। इसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे जर्नल एंट्री बुक। जर्नल एंट्री बुक, प्यार से गावरान भाषा में इसे रोजमेट भी कहते हैं, रोजमेट। जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके घर पे देखना एक लाल कलर की ऐसी बुक रहती होंगी जिसपे रोज के हिसाब लिखे जाते हैं, है ना, सारे हिसाब उसी बुक में। एक
इसे कहते हैं जर्नल एंट्री बुक। ट्रांजैक्शन जैसे हुआ, जो हमने ट्रांजैक्शन ऊपर रिकॉर्ड किया ना अभी, देखो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये ट्रांजैक्शन पहले नंबर का है ना, ये यहाँ कैसे लिखना, मान लो तारीख है 1 जनवरी 2020 आपको समझाने के लिए। अब ये जो ट्रांजैक्शन लिखा पहले तारीख का, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट देखो डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, है ना। हमें फाइनल बस यही जानना है कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। ये बीच का कॉलम हमारे मन में चलेगा, बीच का कॉलम हमारे मन में चलेगा बेटा, आपको हर बार बीच का कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। सर फिर आपने क्यों लिख के बताया, आपको समझाने के लिए। चलो पहली वाली एंट्री लिख के बता रहा हूं बेटा मैं, अब मैं आपको पहली वाली एंट्री लिख करके बता रहा हूं, ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री लिख के बता रहा हूं बेटा, ये वाली कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। जो अकाउंट डेबिट हुआ उसे पहले लिखो, देखना फॉर्मेट बहुत सिंपल है, दूध पीता बच्चा भी करेगा बेटा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो देखो यार बीच में स्पेस देके मैंने लिख दिया डेबिट, स्पेस दे दिया बीच में इतनी। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो नीचे देखो कैसे लिखना है, थोड़ी सी यहां स्पेस दिया और फिर लिख रहा हूं TO2 कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू लिखा मतलब समझ जाना क्रेडिट हुआ। फॉर्मेट है मेरे बच्चे, जस्ट कन्वेंशन, कस्टम एंड कन्वेंशन, पहले से चला आ रहा है, चाली रीति रूढ़ी परंपरा। हाँ, ये लेजर फोलियो कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखने का, इसको खाली छोड़ दो। डन बेटा, लाइट चली गई है, फिर से लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। लाइट चली गई, लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, रुको थोड़ी देर में। एक सेकेंड।